सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। एक मरतबा फिर इब्राहिम गोट हस्बे वादा हमारा सफ़र, बड़ा तवील सफ़र, और इस वक्त एग्जैक्टली मैं जिस लोकेशन पे हूँ और जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ वो है चश्मा गोट। चश्मा गोट। और ये एक और चीज़ जो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई वो ये कि ये डिस्ट्रिक्ट मलीर से जो है ये कनेक्टेड है, यानी कि ये उससे मुनकर। और ये इस तरह की, देखिए मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में जो आपने देखा इब्राहिम हैदरी में हमने किया, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम अधूरा है। अभी तो हम सिर्फ मच्छरों का जो किस तरीके से इब्राहिम हैदरी की हालत है, हम तो सिर्फ आपको भी वो दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पे आके जब हमने मच्छरों से बात की तो उन्होंने बताया कि यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी इतनी एक अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी है, तो खैर होती ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी कुछ इस तरीके से है कि हमारे बड़ी बड़ी हमारी फैमिलीज होती हैं, ज़ाहिर मच्छरों की फैमिली है वो बड़ी होती है, और हम में जितनी ज़्यादा गुर्बत होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्क होते हैं। रिस्क ये वो वाला रिस्क है जो कि इंग्लिश वाला रिस्क है। वो रिस्क किस तरीके से है कि हम जब समंदर में अपनी रिस्क की तलाश में जाते हैं, यानी कि जो उर्दू वाला रिस्क है मछली की तलाश में, और इस दौरान में अगर खुदा न खास्ता हमारी कश्ती जो है वो उलट जाए तो माहीगीर का पता भी नहीं चलता है। कोस्ट गार्ड वाले और पाकिस्तान नेवी वाले बचाने के लिए आ जाए तो आ जाए, हमारा कोई और पुरसाने हाल नहीं। और उसके बाद अगर कोई मच्छेरे डूब जाते हैं तो वो सामने मैं आपको दिखा दूं, ये है मच्छेरों की वो आबादी। गुर्बत क्या होती है आपको पता चल जाएगी। और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता अगर खुदा ना खास्ता इनका एक सरबराह जो है वो अगर समंदर की नज़र हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं होता इनकी फैमिलीज को भीख मांगते फिरते बेचारे। और ये इस तरह का एक मामला था। पहले हम लोग जब मच्छरों की बात करते थे तो हम कहते थे कि भाई इनका शनाख्ती कार्ड बनने चाहिए, इनको भी धारे में शामिल होना चाहिए कौमी। उसके ऊपर हमने लातादार प्रोग्राम किए आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई पिछले प्रोग्राम में, मुझे इस वक्त मेरा दिल दुखा हुआ था उसकी ये बात सुन के कि हम तो रिस्क की तलाश में जाते हैं। एक फिशरी एक किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी सनत होती है। और ये वो मछेरे हैं कि जो कि हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में अगर मछली मौजूद है, मार्केट में अगर मछली मौजूद है, तो जाहिर है कि वो यही मछेरे हैं जो लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर, इंग्लिश वाला रिस्क वो लेकर इस समंदर में जाते हैं। वो समंदर जो है वो एक्चुअली इसको कहते हैं समंदर बादशाह। मैंने इनसे जब बात की तो कहने लगे समंदर हमारे लिए बादशाह है। बादशाह किस तरीके से है, क्योंकि इसकी एक सल्तनत है जो कि पानी के नीचे है, और समंदर हमें हर वो चीज़ देता है जिस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, चाहे वो मछली हो, चाहे झींगा हो, चाहे सीप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये कि यही हमारा ताल्लुक, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ताल्लुक वो इस समंदर बादशाह के साथ है बाजी। इनके जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं ये लॉन्चे वगैरह हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी आपको मैं बता दूं कि ये सीज़न जो है इसमें मछली का और झींगे का शिकार जो होता है वो ममनू होता है। एक टर्म यूज़ की जाती है और एक फार्मूला है इनफैक्ट, वो ये है कि जिन महीनों, साल के 12 महीनों में से जिन महीनों के आखिर में रे आता है उसमें आप मछली खा सकते हैं, और जिनमें रे नहीं आता है उसमें आप मछली की ब्रीडिंग की वजह से जो है वो मछली का शिकार ममनू होता है और कहा जाता है कि उसमें मछली नहीं खानी चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग इस सीज़न में आए हैं, क्योंकि जुलाई का महीना है, एज यूजुअल ये वो वाला महीना है कि जिसमें मछली के शिकार पे पाबंदी होती है। अब जब मछली के शिकार पे पाबंदी होती है तो ये मछेरा किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। आज आपको मैं बहुत दूर लेकर आई हूँ, लेकिन मैं बड़ी मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मुझे पता है आप लोगों का आने का, आवाज़ उठाने का, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का, टीम का भी आपकी। मुझे ये बताइएगा, देखें ये जो मछेरे हैं ना, ये समंदर को समंदर नहीं कहते, समंदर बादशाह कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यही हमारा रिस्क है बाजी।
हमारा तो यही माई बाप, हमारा यही समंदर है, साल यही से। अब मुझे ये बताएं कि मैं पिछली दफ़ा भी जब आई हूँ ना, कुछ दिन पहले मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे, पिछली दफ़ा भी जब आई तो मैंने मछलियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि साइमा बाजी आपको एक बात बताएं कि हम में से अगर कोई समंदर के अंदर हमारा डूब जाए ना, कोई मछेरा, तो ये जो हमारे कुनबे होते हैं ना, इनको कोई देखने वाला नहीं होता। क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये बात हकीकत है। यहाँ तो देखो अक्सर इससे अलावा भी यहाँ रहने के हवाले से भी बहुत मुश्किलात है। इनके तो समंदर है, दरिया है, ठीक है, कभी भी ऊपर आ सकती है। ये पानी जो है ना, ये रोड क्रॉस करके आगे घरों में चली जाती है। 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ लोग तो आते हैं, वादे बहुत कर लेते हैं, मगर उस पर अमल नहीं कर लेते। ख़ासतर ये डीसी और चेयरमैन साहब की गलत फहमी है कि यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे। हम तो हमेशा आवाज़ उठाते रहे, मगर किसी ने इस पर कोई काम अमल नहीं किया। फिलहाल जैसा आप कह रहे हो, यही मसले इस लोगों के शिकार है इस मसले का, क्योंकि ये सारा साल जो है ना, इस लोगों की रोज़ी इस समंदर से चलती है। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात वो ये है भाई कि वाकई जब मैंने सोचा तो वाकई बड़ी एक हैरानकुन बात मुझे पता चली। समंदर के बीच में, यानी कि पानी के दरमियान में रहने वाले इन लोगों के पास पीने का पानी अमूमन नहीं होता। वाकई बात, ये पानी तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अगर है भी तो वहाँ जगह है जो बड़े है, जो आम आदमी से ऊपर है, जो हैसियत रखता है, उसके घरों में पानी है। बाकी तो यहाँ 100% में जो है ना, 90% बगैर लोग पानी के रह रहे। पानी, गैस, सेवरेज, इधर सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी का कोई नाम निशान नहीं है यहाँ पर, सही है, बिजली का कोई नाम निशान नहीं है। ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि बाहर लोग की जो दुनिया है उसमें जानवर भी अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। मेरे भाई ये बताएं कि इनके यहाँ पे लाइट नहीं है? लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो पीछे वो पोल किस चीज़ के लगे? पोल तो लगा हुआ है, हाई टेंशन वायर के जो लगे हुए लगा हुआ है, मगर इस घरों में अभी तक कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे काम नहीं हुआ कि आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की तरक्की, आवाम की खुशहाली के लिए कोई काम किया होगा इस लोगों ने। मगर ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से परेशानी इस गोड के, ये सारे लोग जो है गोड में रहने वाले, सबको जो है ना हर चीज़ से मुश्किलात हैं, चाहे खाने पीने से हो, पानी के हवाले से हो, सेवरेज के हवाले से हो। ख़ास तौर पर इस लोगों की जो रोज़ी है समंदर से, यहाँ पर इस लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। कोई इस लोगों से तो टैक्स तो लिया जाता है, धक्के के पैसे तो लिए जाते हैं, मगर इस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है। क्यों हम भी ये आवाज़ उठाते कि इस लोगों को नज़रअंदाज़ा न करें, इस लोगों पर रहम करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब ये आवाम भी, पब्लिक भी बैठी, अब इससे भी मैं इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि समंदर तो इस वक्त हुआ है बड़ा खामोश, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी यहाँ पर, तकरीबन 1 हफ्ते पहले, तो मैंने ये सुना है कि जो मछेरे थे, मेरी उनसे बात हुई तो मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ उनकी एक बात सुन के। वो ये कह रहे थे कि साइमा बाजी, आपने कभी ये सोचा है कि जो मछेरा, जिसका एक बड़ा कुनबा होता है, गरीब, बिल्कुल बिल्कुल गरीब, वो जब समंदर में जाता है और खुदा ना खास्ता समंदर से कभी वापस ना आए, डूब जाए, तो पीछे कोई कुनबे को देखने वाला नहीं होता। सारा कुनबा जो होता है वो ऐसा होता है कि उसको रोटी के लाले पड़ जाते हैं और कुछ पता नहीं होता कि अब क्या, किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजर होगी, और कोई उनको देखने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये बात दुरुस्त है? भाई आप देख रहे हैं कि ये जो माहीगीर तबका है, ये सदियों से सिंध में, और अक्सर सिंध के जो हैं आबादी है वो माहीगीरों पर मुश्तमल है। तो हम देख रहे हैं, हम जो माहीगीर हैं, वो हमारी कोई भी हुकूमत जो है, किसी भी किस्म का हमारे लिए कोई सहूलत, जहां हमारी बस्तियां हैं वहां आप देख रहे हो स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, कोई पक्की गली नहीं है, और जो इधर मसले मसाइल हैं, कोई अगर हमारा समंदर में किश्ती उलट जाती है, बहुत सारे बंदे जो एक घर के फैमिली के 10-10, 20-20 बंदे चले जाते हैं, तो कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं होता। हालांकि ये जो फिशरीज जो महकमा है, ये इसमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा इनकम मिलता है, और हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है हर चीज़। तो इसलिए आप देख रहे हैं, आप ये जो कच्ची झुग्गियां हैं, ये सदियों से है। ये वो सनत है कि जिसको अगर जिन मुल्कों ने फिशरीज को यूटिलाइज किया है और उसके ऊपर रखा है हुकूमत ने हाथ इनके सरों पे, और उस सनत को जो था वो वाकई में सनत का दर्जा दिया है। यकीन करें कि उन ममालिक ने सिर्फ उस फिशरीज की बुनियाद पर इतनी ज़्यादा तरक्की की है, और हम यहाँ पर ये हैं कि हमारे आज इतनी सदियों बाद भी ये मछेरा इसी तरीके से जो है ना, वो बेचारा सड़क पर बैठा हुआ है।
इसी तरीके से उसके झुग्गियाँ जो हैं साल साल से इसी झुग्गियों में रहते हैं। सोचिए कि एक तो समंदर बेदर्द, क्योंकि समंदर जो है वो जब चढ़ता है तो इनके झुग्गियों तक जो है वो पानी आ जाता है। इनकी झुग्गियाँ इस तरह की हैं, इतनी मतलब छोटी छोटी सी उन्होंने वो बनाई हुई है, कहते हैं ना कि कुटिया जिसे कहते हैं, ये वो वाली झुग्गियाँ और कुटिया है कि इसके अंदर ना कोई बिजली, ना कोई पानी, ना किसी किस्म की कोई सहूलत, बस एक पन्नों से बनी हुई और जो पत्तों से बनी हुई वो इस तरीके से झोपड़ियाँ होती हैं। ऐसी तो अब हमारे शहर में नहीं होती है, इसी वजह से हमें यहाँ पे इतना ट्रैवल करके आना पड़ा है। तो मुझे आप ये बताइए कि कितना जुल्म है कि एक तो वो हमारी सनतें चला रहे हैं, इनके दम के ऊपर हमारी फिशरीज की सनत चल रही है, और एक तरफ इतना जुल्म है कि इनका कोई किसी एक तरफ से भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, कभी आपने सुना है कि किसी ने मच्छरों के सर पे हाथ रखा हो? ईमान से बताइएगा, मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने ये कहा हो कि मच्छेरे हमारे भाई, हम इनके लिए बिल्कुल करेंगे, जो कुछ इनकी ज़रूरियात होंगी हम इनको पूरा करेंगे। थोड़ा सा तो कम से कम इनके घरों को मैं सिर्फ अगर दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा तो कम से कम जो है वो इनको ऐसी ज़िंदगी दें जो कि वाकई में कोई इंसानों वाली ज़िंदगी हो। ये 2020 है, लेकिन इस वक्त जो मैं सामने अभी वक्फा हो गया है उसका वक्त, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक सिर्फ चीज़ दिखा दूँ। अगर आप इन झाड़ियों में लगी हुई इन झोंपड़ियों को देखें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये आपको 2020 के मनाजिर लग रहे हैं? क्या ये वो लोग हैं जो शायद हम ये समझते हैं कि जिस तरह की ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं शायद इनकी किस्मत ही इस किस्म की है? तो क्या इनकी अगर किस्मत भी अगर ऐसी है तो क्या आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप जाकर इनके इलाकों में, इनके घरों में आकर एक दफ़ा देख लें किसी ने रोटी खाई भी है या नहीं खाई है, किसी के घर में खाना पका भी है या नहीं पका है? ये खुद मछली का शिकार करते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी सिर्फ वही मछली जो बच जाती है बिकने से, सिर्फ वही इनकी किस्मत में आती है। और आज तक इन बेचारे मच्छरों के मसाइल किसी ने हल नहीं किए, किसी एक हुकूमत ने भी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चश्मा गोट में मैं मौजूद हूँ और अगर देखा जाए तो इलाका बड़ा ही कोई खूबसूरत इलाका है मेरी पसंद का, इस तरह से क्योंकि यहाँ पे मुझे पहाड़, समंदर, हरियाली सब कुछ मिलेगा। सामने मुझे एक मज़ार भी नज़र आ रहा है पहाड़ी के ऊपर, और इस जगह पे जो हर कदम के ऊपर आपको जो है वो ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी। अभी जिस तरीके से अभी मैं कैमरा मेरा जब ब्रेक के लिए ऑफ हुआ था तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया गया कि साइमा बाजी आपको एक बात बताएं कि हमारा तो यहाँ से कोई खबर तक नहीं जाती है बाज़ दफ़ा। जो अगर हम लोग शहर में बैठे हों तो जिस तरीके से खबर जाए और जिस तरीके से आप लोग हाईलाइट करते हैं, हमारे यहाँ से इस तरीके से खबर की कोई वक़्त ही नहीं होती। अभी बच्चा यहाँ पर जो था ना वो मछेरे का, वो गड्ढे के अंदर जो सीवरेज का पानी भरा हुआ था जिस गड्ढे के अंदर, उसमें गिर के बच्चा मर गया। किसी मीडिया वाले ने जो था ना उसकी कोई खबर नहीं दी है। मैंने कहा कि मैं इसकी खबर देने के लिए नहीं, मैं अब पहले पुरसा देने के लिए, क्योंकि मुझे अब पता चला है, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी उस घर में पुरसा देने के लिए। और मैं उनसे सबसे पहले अपने इदारे की तरफ से, और चूँकि एक नुमाइंदा हूँ मैं कराची की, तो मैं उनकी सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगी उनके। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इलाके के कुछ बुज़ुर्ग मुझे चाय पीते हुए नज़र आए, और ये वो हैं कि अगर आपको इलाके की सही मालूमात चाहिए कि क्या क्या मसले मसाइल हैं तो इनसे आगे आप बात करें। तो मैं दूसरा ये मेरा विज़िट है, मुझे आप ये बताइए कि क्या वाकई में इस इलाके में ये बात दुरुस्त है कि जो मछेरा होता है, आज तक इतने सालों में इतनी हुकूमतें आई, कभी किसी ने मछेरे के सर पे हाथ नहीं रखा? किसी भी हुकूमत ने रखा ये सब? नहीं, किसी ने नहीं रखा। सबसे ज्यादा इधर पानी साफ जो ना पीने के लिए ले लोगों के लिए, यानी कि पानी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे पानी के दरमियान में बैठे हुए हैं और पीने का पानी इनके पास। पानी का इशू है, बिजली का इशू है और गैस का मेन इशू है। तो फिर है क्या, रह क्या गया फिर? 3 इशू है मेन, जो सबसे पहले पानी नहीं है इधर आवाम के पीने के। यानी मैं अगर ये कहूँ कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सिरे से कोई तस्वुर ही नहीं है यहाँ पे, तो दुरुस्त होगा क्या? मैडम पानी नहीं है सबसे पहले, जो आवाम जो परेशान है। पानी के बाद बिजली नहीं है सारे इलाकों में, और गैस, तीनों चीज़ें नहीं है यहाँ। ऐसे ही समझे ये गाँव देहात है, जैसे थर का इलाका है, लेकिन कराची शहर के बिल्कुल साथ लगता है, ये इसके इशू है।
की। अच्छा, यहाँ पर चूंकि मीडिया भी बहुत कम आता है यहाँ पर, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर तो ऐसा है कि अगर कोई मछेरा डूब जाए तो उसकी तो ना कोई खबर, ना कोई उसकी कोई पुरसाने हाल कोई। वो अलग लोग हैं, उसकी अलग टीम है, हाँ। वो इनकी ड्यूटी में नहीं है, वो अदारे अलग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ये जो मछेरे होते हैं, ये जब जाते हैं समंदर में, खुदा ना खास्ता अगर लॉन्च डूब जाए और मछेरा मर जाए, और उसके क्योंकि एक एक घर से 10-10 लोग बाज़ दफ़ा जा रहे होते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता लॉन्च डूब जाए तो पीछे जो खानदान रह जाता है उसका सुना है क्योंकि वाली वारिस भी नहीं रहता। कोई भी नहीं करता है, कोई भी आता भी नहीं है, देखने में भी नहीं आता है। हमें वो गरीब जैसा गया तो गया, बस गया तो गया, पर तो, मतलब उसका फिर दुनिया से और कोई गवर्नमेंट वाले नहीं आता है, कोई बड़ा लोग नहीं आता है, नहीं उन गरीबों को पूछा करता है। आप पानी जाहिरी है कि नहीं आ रहा मीठा पानी यहाँ पर, तो आप कौन सा वाला पानी जो है वो क्या पानी हम बोरिंग में पी रहे हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ वैसे पानी थोड़ा सा मैंने, हाँ बहुत ज्यादा खा रहा है। ये हमारा बच्चा है, इसको पता है पानी बारिश का कल परसों इतना था हमारे गोठ में ही, घरों में पानी चले गया, कोई देखने नहीं आ रहा है। और घरों के अंदर सुना है कि चूंकि छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं, हाँ। अब उसमें जाहिर है कि कोई ना बिजली है ना कोई रोशनी है, कोई कुछ भी नहीं। तो बताया जा रहा है मुझे कि भाई बारिश जो आती है वो तो तबाही मचाती है, जब शदीद गर्मी होती है तब भी बड़ी तबाही मचती है। हाँ। तो क्या करेगा गरीब आदमी की, बिजली भी नहीं है, परेशानी है बहुत, तो क्या करेगा गरीब आदमी, अपने पेट के लिए मजबूर लगा पड़ा है। कहाँ से जनरेटर लेगा 1 लाख रुपए वाला। पूरे चश्मा गोट में वैसे तो पूरे इब्राहिम हैदरी की हालत जो है ना, वो ये मेरे कानों को हाथ उस दिन मैंने लगा लिए थे। मैं बबांगे दोहल कहती हूँ, इतने सालों से माशाल्लाह मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, आप जानते हैं कौन सा ऐसा कराची का इलाका है कि मैंने छोड़ दिया हो, कौन से आपके इलाके का ऐसा मसला है जो मैंने छोड़ दिया हो। कोई गंदा से गंदा इलाका कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मीडिया जहाँ पे कभी पहुँचा ही ना हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि साइमा कमल और कराची की आवाज़ वहाँ पे ना पहुँची हो। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए कह रही हूँ, मैंने अपने करियर में जितना गलीज इलाका इब्राहिम हैदरी देखा मैंने और कोई नहीं देखा। और चश्मा गोट ये जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे यकीन करें कि हर थोड़ी कदम 2 कदम के फासले के ऊपर आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी मिलेगी कि आपका दिल दहल जाएगा कि यार मैं मतलब ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे। भाई मैं चाहूँगी जरा आप मेरे साथ आगे आ जाएं, मैं जरा थोड़ा सा आपको इलाका भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूँ। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल अब मगरिब का तकरीबन वक्त होने वाला है और सामने आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। ये भाई ये यहाँ पर ये क्या कोई शिफाखाना है? जी, ये पुराने गोड़ के बने हुए दुकानें, अभी आस्ते आस्ते लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर जो सहूलत नहीं है वो दे रहे हैं यहाँ पर। ये भी अपने मदद अपने तक, सिर्फ प्राइवेट है, कोई सरकारी नहीं है। अच्छा। और प्राइवेट है, और ये भी कोई यूनानी शफाखाना है। मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पर, मैं ये देखती आई हूँ कि कोई अस्पताल वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। अस्पताल इधर बना हुआ है मगर उसमें घंटे 2 घंटे के लिए डॉक्टर आ जाता है, मगर वहाँ पर कोई ऐसे इलाज नहीं हो रहे जो यहाँ के रहने वालों के लिए सहूलतकार हो, बेहतर हो। मकसद ऐसे कोई इदारा यहाँ मौजूद नहीं है जो आवाम की फलाही और सेहत के लिए काम कर रहा है। अब ये मुझे बताएं, ये मस्जिद जो है ये इस इलाके की जी, जो की मस्जिद है। ठीक है, ठीक, सही है। मस्जिद में पानी आ रहा है? जी पानी आ रहा है, बोरिंग का पानी है यहाँ पर, साफ कोई पानी का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ठीक है। पीछे आपको, अच्छा ये मुझे बताइए कि ये पीछे जो पहाड़ी है इस पे भी घर है क्या? नहीं, इसके पीछे घर बने हुए हैं। अच्छा। ठीक है, बाकी यह रात को कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, रात को टिकेती होती है और दादे होती है, बंदा आसानी से अपना कार्रवाई करके निकल जाता है। तो यहाँ अगर रोड़े या कम्बे मम्बे सेट हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ गोड की खुशहाली की बात होगी, तरक्की की बात होगी। अगर सिर्फ बिजली पानी और गैस आ जाए तो आप लोगों को मतलब यह आप लोगों के लिए यही जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सेहत पानी है। पानी इंसान को जो है ना 24 घंटे मिलनी चाहिए, मगर यहाँ तो कोई नाम निशान ही नहीं है। लोग बोरिंग का पानी पी रहे हैं। ठीक है, हर बंदा परेशान है यहाँ पर। आपने खुद भी विजिट किया माशाल्लाह, पहले भी आया, आपकी कारकर्दगी को सलाम है। अब 2-3 दफ़ा आया, आज फिर तशरीफ लेकर आया और मैं अभी आइंदा भी आऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से इंशाल्लाह हमारी बात आगे पहुँचेगी। और उस बंदों को हम जो यहाँ के जिम्मेदार है, जो चेयरमैन है यहाँ के सलमान मुराद साहब, उसको बोलते हैं कि खुदारा इस पर आप थोड़ा सी तवज्जो करें, यहाँ की आपकी जिम्मेवारी है, आप एक चेयरमैन हो। आप जहाँ भी हमारी मदद की ज़रूरत हो, K21 मेरा ये शो कराची की आवाज़ आपके साथ खड़ा हुआ है। आप समझो कि आप सिर्फ मामलात को हल कराने के लिए, आपको किसी भी जगह पे किसी भी बेहतरी के लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम हाजिर हैं।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको लेके आई हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये एग्जैक्टली कौन सा, वो तो हम तो भी चश्मा गोट से आए हैं। ये कौन सा वाला गोट भी अभी इलियास गोट है। इलियास, ठीक है, सही है। चश्मा गोट और ये बिल्कुल आपस में उलझ गए और ये माहीगीरों की बस्ती है। अभी इस जगह पे आपको ये जो मिट्टी नज़र आ रही है, ये मिट्टी जो आपको जो इस वक्त यहाँ पर कुछ लग रहा होगा आपको पत्थर, और ये आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो था यहाँ पर एक गड़ा था, सीवरेज के पानी का भरा हुआ गड़ा, और उसमें एक हमारे भाई हैं यहाँ पे इमरान भाई, उनका बच्चा इसमें गिर के जहाँ बहक हो गया, मासूम बच्चा। इसमें हमारी गफलत ने हम लोगों को पता नहीं अब तक कितने अपने बच्चे जो है ना वो अपनी आंखों के सामने जाता हुआ हम दिखा चुके हैं इस दुनिया से। इमरान भाई, सबसे पहले मैं अपने इदारे की तरफ से, मैं खुद अपने इस प्रोग्राम की तरफ से, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपको पुरसा देने के लिए आई हूँ। देखें, औलाद का मुझे मालूम है, और इस तरीके से अगर किसी बच्चे की मौत हो, मेरे ख्याल में बाप के लिए इससे बड़ा कोई इम्तहान नहीं हो सकता। माँ के तो खैर उसमें दुख का कोई उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चा 1.5 साल का था। 1.5 साल का था। तो मुझे ये बताइए कि कब से ये खुला हुआ था यहाँ पे ये गड़ा? ये 3-4 साल तक खुला था। ये सीवरेज का पानी होता था इसका? जी। और इसमें वो बच्चा जो था वो किस दिन के किस पहर में जो था वो इसमें गिरा था? 3-4 का टाइम था, दोपहर के। हाँ। तो उसके बाद ये भरा गया है गड़ा? उसके बाद भरा गया। कोई आया आपको कंपनसेट करने के लिए? किसी ने एक ने यहाँ पे देखना नहीं पूछा, इधर किसी ने नहीं इधर पूछा नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, बनाना क्या नहीं बनाना है। लोगों ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया। और आपने बस वो बच्चा मरा, आपने अफसोस किया, दफनाया, और उसके बाद कोई न किसी सबको याद नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा हादसा हो चुका है? कोई किसी को याद नहीं रहा? नहीं। साजिद साहब, सबसे पहले साजिद भाई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। वो ये करना चाहती हूँ कि अगर ये गड़ा अभी भर सकता है तो ये उस हादसे से पहले भी तो भर सकता था। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर मुकामी यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसलरों को चाहिए था, बल्दियाती निज़ाम यहाँ है उनके पास, उनको इलाके के अंदर सीवरेज का काम कराना चाहिए था। यहाँ से मुंतखब कौन सी पार्टी हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इब्राहिम हैदरी में अमूमन मैंने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होल्ड है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी है, MPA भी है, चेयरमैन भी है, काउंसलर भी है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी उनका पीपल्स पार्टी का है। तो उनको चाहिए था कि यहाँ से इनको काम सीवरेज का इलाके के अंदर ना सीवरेज का काम किया हुआ है, ना इस एरिया के अंदर ना गैस है, ना सीवरेज, ना पानी, ना पानी है, ना गैस है, ना सीवरेज का निज़ाम इधर सही है। कोई ऐसा कोई काम इन लोगों ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर कल की ये बच्चा, इसका बच्चा, इमरान का बच्चा गया, कल को मेरा भी है, मेरा बच्चा भी जा सकता है, सही है। इसीलिए हमने अपनी मदद आपके तहत, इलाके वालों ने भी मिल के हमारे साथ इलाके के अंदर हमने सीवरेज का काम शुरू किया। तो इस सीवरेज के काम हम गली गली में अपनी मदद आपके तहत और इलाके वाले भी हमसे मदद करके हम इस काम को जारी रखा हुआ है। साजिद भाई, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि एक काम होता है जो रज़ाकाराना तौर पे किया जाए। अब ये जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है ना यहाँ पे, ये अगर आप रज़ाकाराना तौर पे करेंगे तो वो सिर्फ एक ऊपरी काम होगा। जो उसकी तय तक पहुँच के जो एक मुकम्मल काम होता है वो तो वही करेंगे ना जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी ये पूरा सिस्टम जिनके हाथ में है, ये तो वही कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने ये गड़ा भर दिया। अब आपने ये गड़ा भर दिया है ना, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि सिस्टम जो है वो उसकी जो एक ये तो बस कारपेटिंग हुई है एक तरीके से। जो मसला है ना यहाँ का, वो जूं का तू अंदर वैसे का वैसे ही चल रहा है। अब ये अभी 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा 1 हफ्ता, 10 दिन के बाद फिर इसके जो है ना वो साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, इसको बंद कर देंगे वो। फिर उसके तो ये क्या, इनको होश में लाने के लिए मुझे आप बता दें कि कौन सा अमल करना पड़ेगा। मैं वो अमल करने के लिए तैयार हूँ। इनको होश में लाने के लिए जो ये हमारे बल्दियाती नुमाइंदों से लेकर जितने भी हमारी सिंध गवर्नमेंट है या फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनको अगर होश में लाने के लिए कोई चिल्ला काटना है वो भी बता दें यार, क्योंकि हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं। इनको तो होश नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ अपने ही उस लगे हुए हैं अपने मामला को। होश आएगा भी नहीं ना। अभी 4.5 साल हो गए बल्दियाती निज़ाम को, इनको अभी तक नहीं होश आया, तो अभी आगे क्या मैडम? आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इतना आपने काम करवाया है, जो यहाँ से आप काम करवा रहे हैं, वो जाहिर है कि एक ऐसा काम है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बिल्कुल कारपेटिंग है। क्योंकि आप जितनी करवा सकते हैं, चलें ठीक है, सही है, आपने कम से कम एक कदम तो उठाया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके यहाँ पर क्या ऐसे हालात हैं कि अगर यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक कारपेटिंग कर दी जाए तो कितने अरसे तक चल सकेगी?
कारपेटिंग के बहुत काफ़ी टाइम तक भी नहीं चलेगी। सिर्फ कारपेटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए। इनको प्रॉपर काम करना चाहिए, आवाम को खिदमत की। अगर आवाम ने इनको मुंतखब किया है ना, तो इनको आवाम का काम करना चाहिए। अब अगर वो करें तो मैं इमरान के इस बच्चे को कौन लाएगा, जन्नत से कौन लाएगा वापस? वो तो यही है ना कि अभी तो ये सिर्फ हमें एक बंदा मिल गया जिसका ये भी ताज़ा वाकया हुआ है। अभी पता नहीं कितने कैसे वाकयात यहाँ पर ऐसे हुए होंगे कि जिसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा, जिनकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई होगी। उसके लिए तो कोई हर दूसरे घर के अंदर मुझे कोई लग रहा है जैसे हालात मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि किसी ना किसी के साथ कोई हादसा हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, अभी कोई इसे शो तो नहीं हुआ। एक इमरान भाई है, अभी हमें हमारे लड़कों को कारकुनों को पता चला तो उन्होंने फिर बताया हमें, फिर उस हिसाब से हमने वर्क किया, काम किया है। अब जिस तरीके से मैडम देखें इलाके के अंदर आपने और भी विज़िट किया होगा, चश्मा गोड में भी किया होगा आपने और एरिया में भी किया है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हमारा मेन जो रास्ता है वो अपना 51C का मेन रास्ता है। कोई आवाम का आना जाना उस रास्ते से, वो रोड भी नहीं बना सके ये लोग। वो मुत्तहदा के एरिया लगता है MQM पाकिस्तान का, वहाँ पे UC चेयरमैन है सही है वसीम में हो। तो काफ़ी हमने एप्लीकेशनें लगवाई हैं, तो चेयरमैन बल्दिया को भी बोला है मगर कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं भी आई हूँ चश्मा घोट से, ना पानी ना बिजली ना गैस, सबसे बड़ी बात कि मछेरे की कोई ज़िंदगी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर पूरी मैंने दुनिया के अगर ममालिक में खंगाल लूँ तो फिशरीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है अपने मईशत में, लेकिन यहाँ पर फिशरी को कहते हैं कि तुम जानो तुम्हारी जद्दी पुश्ती, तुम यही काम करते आ रहे हो, यही करो और बस चलता रहेगा इसी तरीके से पाकिस्तान। तो आप लोगों के सरों पे कोई हार रखने वाला यहाँ पे मछेरों कोई नहीं है? अभी तक तो कोई भी नहीं है, बस ये साजिद सवाती भाई ये अब आए, ये से ब्रिज का काम शुरू है। इससे पहले कोई भी यहाँ पर काम नहीं था, बस ये साजिद से आई हैं और माशाल्लाह हमारे ये भाई हैं सारे माशाल्लाह PTI वालों ने काम करा है। इससे पहले लेकिन इनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई होता नहीं है ना। लेकिन कहने का मकसद ये बस ये इलाकों की वजह से इन लोगों ने मतलब ये पकड़ी है, ये हादसा हुआ, इसकी वजह से उन्होंने ये काम करा है। वरना यहाँ पर जो भी आ रहा है 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, 30,000 दे दो, अब गरीब आदमी कहाँ से देगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो कहते हैं कि हम तो सिंध की आवाम के दिलों में बसते हैं, वो वाकई बसते हैं या नहीं बसते आपके दिलों में? बस रहे हैं बाजी, आप खुद बताइए। आपके सामने की बात है कि इलाका आपने जुम्मा गोड भी देखा, लिहाज गोड भी देखा, इसके अलावा भी आप देखेंगे। आखिरी दफा किसी वजीर ने यहाँ पे विजिट किया अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस वक्त सिंध हुकूमत पर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बाकी अपने तमाम बल्दियाती हुकूमतों पर। मुझे अफसोस हो रहा है ये इब्राहिम हैदरी, खुदा पाक की कसम, ये पाकिस्तान का और कराची का हिस्सा है भाई। खुदा के लिए इसको कंसिडर कर लें कि ये भी कराची का ही हिस्सा है, ये कराची से कोई दूर का हिस्सा नहीं है, या सिंध से बाहर या फिर पाकिस्तान से बाहर का कोई हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, इसको मान लीजिए। खुदा के लिए एक दफ़ा आइए आप यहाँ पर, मेरी बात के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए, आके एक दफ़ा सिर्फ 1 घंटे के लिए ये विजिट करके देख लीजिए इस इलाके को। मैं इस वक्त आज इब्राहिम हैदरी में जब आई थी पिछली दफ़ा, आपने देखा मैंने आपको कहीं और से रिपोर्ट किया था, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने आपको कुरंगी और मलीर के वो जो बीच का वो जो हिस्सा था ज़िला, क्योंकि 2 चार्ट बनी हुई है यहाँ पे, मिक्स चार्ट, ज़िला कुरंगी और मलीर दोनों यहाँ पे जो है ना वो एक्टिव हैं। कुछ पता नहीं चलता कि आप किसकी हदूद में खड़े हुए हैं अगर आप यहाँ के बाशिंदे नहीं है तो। आज मैं आई हूँ चश्मा गोट और इलियास गोट, दोनों गोटों को मैंने कवर किया। आपको खुद आप मुझे बताइएगा इस प्रोग्राम के दरमियान ये जो विजुअल्स चलेंगे जो हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ख़ुद बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये कराची का कोई हिस्सा है? क्या जहाँ पर आपकी इतनी अहम सनत जो है वो चल रही है फिशरीज़ की, क्या इसका हाल ऐसा होना चाहिए? आप अगर मुतमईन नहीं है ना तो फिर आप समझ लीजिएगा कि हमें अपनी हुकूमतों से भी मुतमईन नहीं होना चाहिए। पर आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। आज एक दफ़ा फिर मैं आप सबसे कह रही हूँ कि पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी कुछ दिन पहले, तब भी मैं ये कमिट करके गई थी, आज भी आपसे कह के जा रही हूँ कि मैं जिस तरह कुछ ही दिन के बाद मैं दोबारा आके मैंने आपके इलाके को विजिट किया है, आपके मसाइल दिखाए हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है कराची की आवाज़ का, कोई भी आपके साथ मसला हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम दोबारा आएंगे और उस मसले को हाईलाइट करेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम